हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है हमारे चैनल सनराइज एजुकेशन पॉइंट पर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास के हैंड रिटन नोट्स की सीरीज़, जिसमें चैप्टर नंबर 2 से हमने चैप्टर नंबर 1 की सीरीज़ बना दी है। आप पहले उसे देख लेना, देन इसके बाद चैप्टर नंबर 2 को आप देख लें। चैप्टर नंबर 2 में कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसको आपको देखना बहुत ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य। ठीक है, अब पूरे चैप्टर में मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्यों के ऊपर बात करने वाले हैं। पहले जान लेते हैं मौलिक अधिकार का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों। मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों से अभिप्राय, ठीक है, मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो एक व्यक्ति के लिए, यानी कि व्यक्ति के व्यक्तित्व, यानी कि जो व्यक्ति है उसे जीने के लिए, उसके व्यक्तित्व के लिए, उसके स्थायिता के लिए, विकास में उसके अनिवार्य होता है। यदि आपको मौलिक अधिकार नहीं मिलेंगे तो आपका विकास निश्चित नहीं हो पाता। ठीक है, आप लोगों को मौलिक अधिकारों की आवश्यकता पड़ती है। मौलिक अधिकारों से ही आपका विकास संभव होता है। आप कहेंगे भी विकास का एक तत्व मौलिक अधिकार भी होता है। ओके प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं थोड़ा सा और मौलिक अधिकारों के बारे में डीप। जातीय, धर्म, लिंग एवं, ठीक है, मजहब, जैसे कि जो भी आपका मजहब वगैरह हो सकता है, उस लिहाज से किए बिना इसका उपयोग, उसका लिहाज नहीं करना। आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, आप किस लिंग से बिलोंग करते हो, गर्ल हो, बॉय हो, ठीक है, या मजहब वगैरह, जो भी आपका दीन धर्म होता है, उसके लिहाज किए बिना आपको क्या होता है, आप लोगों को, ठीक है, सभी के द्वारा, ठीक है, अपनाया जाए, उसका उपयोग किया जाए। आपको सभी तरीके की स्वतंत्रता प्रदान की जाए। आपको रहने की, खाने की, पीने की, कहीं भी आने जाने की सभी प्रकार की छूट दी जाए अन्य व्यक्तियों की तरह। संविधान में मौलिक अधिकार कौन से भाग में पाए जाते हैं? भाग 3 में पाए जाते हैं। ठीक है, भाग 3 में पाए जाते हैं। ओके प्यारे बच्चों, मौलिक अधिकारों की रक्षा। अब बात करते हैं, अगर मौलिक अधिकार आपसे छीने जाते हैं तो उनकी रक्षा करने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। तो उनकी रक्षा कौन करता है? उनकी रक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट बच्चों, जो हमारे भारत का सबसे ऊंचा कोर्ट है, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। ये दिल्ली में ही स्थित है। मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद, ठीक है, यानी कि आर्टिकल 14 से 32 तक, अनुच्छेद 14 से 32 तक लिखे हुए हैं विस्तार रूप से। और इस रूप में बच्चों, इसमें जो कि हमारा 7वां मौलिक अधिकार था उसे हटा दिया गया है, जो कि संपत्ति का अधिकार होता है। मौलिक अधिकार, अब बात करते हैं मौलिक अधिकार कौन कौन से होते हैं प्यारे बच्चों। मौलिक अधिकार, पहला समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से 18 के बीच में है। ठीक है, फिर बात करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 19 से 22 के बीच में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि 23 से 24 के बीच में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 25 से 28 के बीच में है। संस्कृति एवं शिक्षा का संबंधी अधिकार या उसका अधिकार, ठीक है, जो भी शिक्षा से रिलेटेड होता है, वो आर्टिकल 29 से 30 के बीच में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो आर्टिकल 32 में है। अब बात करेंगे 7वें मौलिक अधिकार के बारे में, ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, जिसे हम बोलते हैं संपत्ति का अधिकार। जो भी संपत्ति वगैरह थी लोगों के पास, उसके अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। प्यारे बच्चों, इस डेट को आप याद रखना, क्योंकि हो सकता है आपसे MCQ में पूछ ले। और 44वां संविधान संशोधन को भी आपको, आर्टिकल को, अमेंडमेंट को याद रखना है। ठीक है, इससे इस अधिकार को हटा दिया गया था। और इसके बाद से हमारे पास कितने अधिकार बचते हैं मौलिक? जो कि 6 हैं। अब जो है ये अब केवल एक कानूनी अधिकार है, नॉर्मल सा लॉ है इसके लिए, ये कोई स्पेशल लॉ नहीं है। अब बात करते हैं पहले मौलिक अधिकार के बारे में।